मानव जीवन अनमोल है। यह अगली बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटककर मानव शरीर से भक्ति करके मुक्त हुआ जा सकता है। इसकी मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। आइए श्रवण कर मनन करें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोक कल्याण करें। लताओं का जो कुंज है वहां एक कुटी बनी हुई है। वहां जाके पता लगाओ कौन है, उनके विषय में कौन है, क्या हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, सारी बात समझ करके आना। अर्जुन जी गए, देखा एक संत भगवत विरह में आनंद के साथ प्रेमाश्रु बहा रहे। अर्जुन जी उस दशा को दूर से देख करके स्तब्ध हो गए। ओहो, ये किसके विरह वियोग में अजस्र आंसुओं का की धारा का प्रवाह कर रहे हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है और कुछ कहते सुनते नहीं बन रहा, किसी की ओर दृष्टि भी नहीं, केवल ध्यान कर रहे हैं, अजस्र आंसुओं को बहा रहे हैं। अर्जुन जी समीप में गए, प्रणाम किया। महात्मा ने धीरे धीरे नेत्र को खोला। अर्जुन जी ने पूछा, भगवान आप कौन हैं? आप संत वेश में दिव्य रूप में दिख रहे हैं। बोले हाँ, मैं यहाँ भगवान की विरह वियोग का आनंद ले रहा हूँ। अरे बोलो, भगवान तो यहीं पधारे हुए हैं, आप दर्शन कर लीजिए। उन पर इनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दर्शन कर लीजिए, यही श्री कृष्ण भगवान पधारे। श्री कृष्ण भगवान जब इतनी बात सब सुन लिए दूर से, तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे दोनों की बात सुनते हुए समीप आ गए। समीप आने पर अर्जुन जी ने भगवान को प्रणाम किया। महात्मा जी से कहा कि देखिए भगवान आपके सामने, जिनके विरह वियोग में आप प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, शरीर में रोमोद्गम हो रहा है और आनंद में विभोर हो रहे हैं, वो प्रभु साक्षात सामने आपके खड़े। भगवान के मंगलमय दिव्य चरणारविंदों में उन्होंने बड़ी विनम्र मुद्रा में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भक्तों तुम्हारी भक्ति से हम परम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। भगवान के वरदान मांगो कहने पर वो और फपक करके रोने लगे। कहा, भगवान क्या वरदान आपसे मांगना, मुझे मांगना कुछ नहीं है। इरादा करते हैं सब दिल की कहने की तुमसे, मगर तुम जब मिल जाते हो तो ख्वाहिशें रह नहीं जाती। आप प्राप्त हो गए, आपने दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की। वरदान मुझे कुछ नहीं मांगना है। भगवान ने कहा, नहीं, जब तक नहीं मांगोगे तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे संतोष के लिए तो कुछ वरदान मांगो। महात्मा ने फिर प्रणाम किया भगवान को और भगवान से कहा, अगर वरदान देने में आप संतुष्ट हो रहे हैं, यही वरदान दीजिए कि भविष्य में फिर कभी दर्शन मत देना। बस। भगवान आश्चर्य में स्तब्ध हो गए। अर्जुन जी भी क्या कह रहे हैं? अभी उनके प्रेम विरह वियोग में आप प्रेमास्त्र बहा रहे हैं, रोमांच हो रहा है शरीर में, पुलकायमान हो रहे हैं, अंग प्रत्यंग आपके आनंद ले रहे हैं और ये दर्शन दे दें और आपको प्रसन्नता उतनी नहीं। बोले महाराज यही सुन मांग रहा हूं। भगवान से फिर कहा कि भगवान बस प्रार्थना ये है, जैसे मैं रो रहा हूं आपके विरह वियोग में,
बलि जाऊं सदा, बलि जाऊं सदा इन बोलन के, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभो, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, नित आंसू से मुख धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। यह कहकर के भगवान के चरणों में उन्होंने अपने प्रेमाश्रु को चढ़ाया और भगवान से कहा, जब आप पधारो और भविष्य में कभी दर्शन मत देना। जिन्हें है इष्ट साधक वो कहाँ फरियाद करते हैं, जिन्हें है इष्ट साधक वो कहाँ फरियाद करते हैं, लबों पे मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। भगवान से अर्जुन जी ने कहा कि महाराज ठीक कहा है, आपके भक्तों का ये आनंद। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दौभन जाके, तात निरंतर वश में ताके। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसे भगवत भक्तों के वश में मैं सदा ही रहता हूं, उनके हृदय से कभी दूर होता ही नहीं। तो आइए प्रकृति प्रसंग पर इतना प्रसंग का अंतर क्यों किया हमने? केवल ये कि विप्रलोम में न बिना विप्रलंभे न संयोग पुष्टिमश्नुते, बिना वियोग के संयोग की पुष्टि, संयोग का आनंद मिल नहीं पाता। भगवान को शाप दिया नारद जी ने कि भगवान नारी विरह तुम हो बदुखारी। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात है महर्षि, नारी विरह तुम हो दुखारी, इस बहाने से आपने हमारे विवाह की योजना बना दी और साथ ही साथ में हमारा आज तक कभी कोई विवाह हुआ नहीं और आपका हम एहसान मानते हैं। भगवान भीतर बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर शाप दिया नारद जी ने क्रोधावेश में, कहा कपि कर आकृति, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है की सो सहाय तुम्हारी। आपने बंदर की आकृति हमारी बनाई, इसलिए मैं शाप देता हूं, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अरे राम राम, ये शाप है कि वरदान है? बंदर की ही मेरी सहायता करेंगे। भविष्य में मुझे 14 वर्ष का वनवास होगा, अयोध्यापुरी में रहूंगा नहीं, वन में रहूंगा। अयोध्यापुरी से 14 वर्ष के वनवास में 14 वर्ष राम वनवासी। उस समय में अयोध्या की सेना, अयोध्या का कोई व्यक्ति मेरे पास में अगर आएगा, बुलाया जाएगा तो सफल नहीं होगा युद्ध क्षेत्र में, और साथ ही साथ में
मेरे वनवास के नियम का खंडन होगा। इस कारण से अयोध्या से कोई सैनिक आएगा नहीं मेरी सहायता के लिए, और वन में जाऊंगा तो जहां भी जाऊंगा वहां बंदरों की कंपनी मिलेगी। तो बंदर जो मिलेंगे ये बंदर सेना में सबसे बढ़िया काम करते। बंदरों के पीछे खर्चा एक पैसे का नहीं और लाभ ही लाभ है इनके पीछे। पहले बिना लंगोटी के महात्मा ठहरे, इनको वस्त्र की जरूरत नहीं, इनको राजचिन्ह की आवश्यकता नहीं,